प्रदेश विधानसभा चुनाव का कवरेज करते हुए आज हम आ चुके हैं मुगलसराय में। मुगलसराय उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है। ये चंदौली जिले के अंतर्गत आती है। चंदौली की अगर बात करें तो वहाँ 4 विधानसभा है, जिसमें से मुगलसराय एक है। अगर मुगलसराय वाराणसी के काफ़ी नज़दीक है। आमतौर पे जो वाराणसी के युवक हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ऐसे में मुगलसराय की जनता के मन में क्या है, वो आने वाले चुनाव में क्या सोचती है और साथ ही जो सरकार के कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है, इसी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक बाज़ार है, रेलवे स्टेशन के करीब ये बाज़ार है, उससे लगता हुआ। यहाँ पे चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं और भीड़ भी यहाँ पे अच्छी खासी लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नोटबंदी के बाद ये देखने को मिला है कि जो पूरे भारत में जो एक तरह से अर्थव्यवस्था या फिर दुकानदारी जो बाज़ार है वो काफ़ी धीमा पड़ गया है, उसका यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ा है, कितने लोगों को और दुकानदारों को परेशानियों को सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ के एक दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। विशेष तौर पे नोटबंदी की बात करेंगे इनसे, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिस तरह से पूरे बाज़ारों में अर्थव्यवस्था में धराशायी हुई है, उसका क्या इफेक्ट्स पड़ा है। आपका नाम? जियाउल हक। जियाउल हक जी, आपसे सवाल राजनीतिक बाद में, लेकिन उससे पहले आपके कामकाज का सवाल है कि नोटबंदी के बाद कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपकी दुकानदारी कितनी प्रभावित हुई? नोटबंदी में तो खास करके व्यापारियों को परेशानी तो आई है, हर तरह से आई है, तो दिक्कतें भी हो जाती है। अब 2000 का नोट आता है, फुटकरी नहीं है, जेवा खाली हो जा रहा है, हालात इतने बद से बदतर हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि दुकानदारी बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर सेल इतना बढ़िया था, हाँ, अगर सेल की बात करें तो अंदाजन आप बता सकते हैं एक मोटे तौर पे कितना प्रतिशत आपकी सेल डाउन हो गई है? उस हिसाब से तो डाउन तो हुआ ही है। कितना प्रतिशत होगा? अगर अब तो कुछ सही भी हुआ, लेकिन 50 पहले के बनिस्बत जो उन्होंने 3 महीने 50 दिन के जो कहा था, उसमें बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन अब तो सब स्थिति सामान्य हो रही है और हर चीज़ अब सही तालमेल पे हो रहा है। ये इन्होंने बड़ी बात कही कि शुरुआती जो 50 दिन थे ना, उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना, एक कैश तो मिल नहीं पा रहा था, साथ ही जिस तरह से सरकार रोज़ रोज़ नियम बदल रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक अंतिम सवाल आपसे कि सरकार ने जिस तरह से दुकानदारों की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, वो डिजिटल इंडिया का नारा दे दिया, क्या वाकई में आप डिजिटल पेमेंट से भुगतान कर सकते हैं या ले सकते हैं? ये तो नहीं है ऐसा, और जब अगर ऐसा सिस्टम बनेगा तो उसमें फिर आदमी कोशिश करेगा ही। जहाँ तक हो अपने देश की जहाँ की बात आएगी, शाइनिंग की बात है, तो और भी बहुत सी चीज़ें उसको अगर सही करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। और का यही सब है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दे दिया या फिर नोटबंदी कर दी, लेकिन उससे पहले एक ये स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था देश में कि लोग इससे वाकई में उसे समझ पाएं और उस चीज़ को पूरी तरह को बताया जाए। उनको समझ ही नहीं पाते, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको समझे भी नहीं पाते, और ये सब चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे। और अच्छी बात है, हम विकास करें, सही बात है, विकास बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा देश भी विकास करे, औरों की तुलना में हम भी खड़े हों, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अभी बहुत पीछे है। हम पढ़ाई लिखाई में, साक्षरता में बहुत पीछे हैं। उसका रीज़न ये है कि देहात से सटे हुए हम लोग हैं, और आएगा धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा। और इस हिसाब से डेवलप देखिए तो 5 साल के अंदर बहुत डेवलप हुई है अपनी सरकार, तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो यही इन्होंने बड़ी बात की कि सरकार को अगर नोटबंदी का फैसला कर लिया या फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया की बात कर रही है मोदी सरकार, लेकिन उससे पहले उन्हें एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, लोगों के प्रति इसमें एक जागरूकता लानी चाहिए थी, ताकि लोग समझ के उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सके। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ अली। आसिफ अली जी, क्या लग रहा है इस बार की उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? मैं तो उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से नहीं है? नहीं। तो एक सामान्य, आप एक युवा हैं तो सामान्य आपको पता होता है कि क्या चल रहा है पूरे देश में, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? मैं तो ये मतलब यूपी आते रहता हूँ महीने में, लेकिन ये जो सरकार है, अखिलेश सरकार, 5 साल में काम की है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। मतलब आम आदमी का सिक्योरिटी यहाँ पे। ये बड़ी बात इन्होंने कही है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये यूपी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन यूपी के हालात समझते हैं। पूरा देश भी यूपी के हालात समझता है कि बेशक से सरकार विकास के दावे कर रही हो, लेकिन सुरक्षा जो एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं असफल साबित हुई है। ये यूपी की आम जनता भी नहीं, बाहर के आसपास के लोग भी कह रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? अरे भाई, परसों मैं सेल्टेक्स में अधिवक्ता हूँ। अच्छा। मैं परसों आ रहा था सेल्टेक्स से, तो रास्ते में एक लड़का गाड़ी रोका और उसके बाद जो धीमा किया हमारे को कि हमारा मोबाइल छीन के भाग गया।
मोबाइल छीन के भाग गए। जी जी, ये जस्ट थाने के बगल की बात है, मुगल थाने के बगल की बात है। जी, जी। तो आपने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की? जाके FIR की, और वह जो है कि इंस्पेक्टर से बात किया हमने, जो है कि ऐसे से बात हुआ, तो बोले कि झपट्टा मार चल रहे हैं, जो है इस तरह के। झपटा मार चल रहा है, हाँ। उनका ये कहना है, मतलब कोई तरह की कार्रवाई का भरोसा नहीं दिया, इनका कहना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि ये तो चलन चल रहा है झपटा मार। तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर पुलिस या जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो इस तरह के आम लोगों को जवाब देगी तो कहीं ना कहीं जनता को निराशा ही होगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात के बारे में। आपका नाम? खराब चल रहा है, मोहम्मद शाहिद नाम है। अच्छा, क्या खराब चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अरे नोटबंदी है, सब बेकार पड़े हुए हैं, इधर उधर सब बैठा हुआ है, कोई काम नहीं, सब बेकार हो गया है, धंधा पानी सब बेकार हो गया है, बेरोजगारी बहुत हो गया है नोटबंदी की वजह से। तो अखिलेश यादव तो बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत रोजगार पैदा किए हैं। काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काम नहीं, रोजगार कहाँ से पैदा होगा? नया रोजगार तो सब चला गया ना, सब खत्म हो गया ना। कंपनी सब तो अब कंपनी के पद देने के लिए पैसा ही नहीं, तो कहाँ से वो नौकर कहाँ का रखेगी, कहाँ से काम कराएगी? पैसे ही नहीं है। पैसा ही नहीं है, सब कारखाना बंद हो गया, बड़ा बड़ा पैसा कारखाना। मिल फिरोजाबाद में सब चूड़ी का कारखाना कितना था, सब बंद हो गया, सब बंद पड़ा हुआ है। जार का कारखाना, शीशे का काम होता था, सब बंद पड़ा हुआ है। जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से कंपनी किसी पास वहीं जब हो कहाँ से देगी पैसा? तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के फैसले को 4 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी मुगल सराय में क्या हालात है। यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ की आम जनता है, आज भी नोटबंदी की मार झेल रही है। लोगों का कहना है कि सरकार बेशक से विकास के दावे कर रही हो या फिर दूसरी चीज़ों की बात कर रही हो, लेकिन नोटबंदी के बाद जो देश में हालात बने हैं, वो आप इनकी जुबानी समझ सकते हैं कि किस तरह पूरी तरह जो कारोबार है वो ठप हो गया है। रोजगार नए जो सरकार उत्पन्न करने में तो असफल साबित हुई है, लेकिन जो पहले से रोजगार थे वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और भी लोग उनसे बात करेंगे। आपका नाम? इनामुल हक। इमामुल हक जी, आपसे सवाल मेरा आरक्षण को लेकर है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पिछले अपने घोषणा पत्र में आरक्षण देने की बात की थी मुसलमानों को, लेकिन 5 साल का वक्त बीत गया है, आरक्षण तो नहीं मिला आपको। नहीं तो इसीलिए ना दिक्कत है, इसीलिए आज माइनस में जा रहे हैं ना। अखिलेश यादव माइनस में जा रहे हैं। अगर वजह यही है ना कि जो मतलब सबका तो कह रहे हैं कि हाँ हो गया हुआ क्या ही बताएं। हाँ विकास तो किए हैं, ये तो सच्चाई है। अगर धरती अगर देखा जाए तो विकास तो भया है इस पे तो कोई, लेकिन जो विकास के दावे तो मोदी जी भी बहुत कर रहे हैं। तो मोदी की तो खाली बकैती वाली बात है ना। सब काचू पाचू कर दिए, कोई काम नहीं भया। बड़े बड़े बोल हो रहे हैं उनके, मोदी जी तो और हाँ सब काचू पाचू हो गया है। सही कह रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा सब कुछ कारोबार चौपट हो गया। मोदी जी का खाली भाषण में डायलॉग है, डायलॉग बस उनका जो डायलॉग चल रहा है और कुछ नहीं, हर जगह डायलॉग। कहीं कुछ भयबे नहीं किया। बता दीजिए आप, ब्रांच जागने का पोजीशन है, उनका संसदीय क्षेत्र है, सब रो रहे हैं बेचारे। आप बताइए। और व्यापारी तो एकदम काचू पाचू कर दिया है, सब मक्खी मार रहे हैं। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो काचू पाचू जाता है। तो इनकी ये स्थानीय भाषा है काचू पाचू, लेकिन आप समझ सकते हैं, ये तो साफ तौर पे आप जब लोग बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। और यही यहाँ मोटे तौर पे साफ नजर आ रहा है कि लोग नोटबंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश है। चाहे सरकार कुछ भी दावे कर ले कि नोटबंदी के बाद जनता उनके साथ है, लेकिन कोई उनके साथ नहीं। और साथ ही मुगल सराय में रोजगार के अलावा, नोटबंदी के अलावा कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने लोगों से बात की तो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ दिन दहाड़े मोबाइल छीन लिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं जैसी और भी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो इससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि अखिलेश यादव सरकार पूरी तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने में असक्षम साबित हुई है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, मुगल सराय।